नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तीर्ण पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाले गए प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। इस सेट के सारे प्रश्न बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इसलिए अगर आप बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा या फिर ड्राइवर की परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए हम बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मॉडल सेट 3 है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था? ये फ्रेंच भाषा में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बैरन द्वीप डैश में स्थित है? तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर। बैरन और नारकोंडम ये दोनों कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? ये 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसे आप वीडियो को पॉज करके अगर आपसे बन सकता है तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। और आपातकाल की प्रस्तावना किससे लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन संघ की स्थापना की थी? तो कब की थी? ये 1932 में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की थी। और 1932 में ही गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद ही गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। इसमें पूछा गया है डैश स्थान पे क्या आएगा? लिखा है सतीश इज सीटेड बिसाइड सुनीता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या आएगा? बिसाइड आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना? ये 1993 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि की थी? कौन किया था? ये बाजीराव द्वितीय। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद क्या है? तो क्या है वो? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपशिष्ट के रूप में जो गैसीय उत्पाद बनता है वो कौन सा गैस है? वो ऑक्सीजन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो देखिए, कॉफ़ी का सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। और यहाँ ही अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल।
संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसमें अशुद्ध पूछा गया है तो बोला है, स्टेटमेंट दिया गया है तुमको मुझे पढ़ाना है। तो देखिए तुमको नहीं, यहाँ आना चाहिए तुम्हें। सही क्या होगा यहाँ पे? तुम्हें मुझे पढ़ाना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे गलत क्या है? तो तुमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो कौन थे ये? सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये 1838 में शुरू हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। इसे भी आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए अगर आपसे बनता है तो। फिलहाल हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 सेंटीमीटर। अगर मैथ को सोल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, इसलिए आप मैथ को खुद से वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोश आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन होता है। इनमें से किस स्थान पे होता है? तो वो अंधनाल यानी सीकम में होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो किस वेद को जाना जाता है? ये यजुर्वेद को जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। कर्मकांड की चर्चा किस में है? यजुर्वेद में है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। सामवेद में संगीत के स्वर की चर्चा है और अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसे भी आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके तहत भारत के 4 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था या संगठन के द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये हर साल जर्मन बाज के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स निर्माण में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये धावन सोडे का उपयोग बोरेक्स निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? तो कौन सा देश नहीं करता है? ये स्वीडन यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। बाकी फिनलैंड, फ्रांस, लिथुआनिया ये सब यूरो मुद्रा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। पूछा गया है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2a, जहाँ a क्या है? भुजा। तो ये √3/2, a कितना है? 8, जिसको काटिएगा तो आएगा 4√3। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो योजना अवकाश कब कब लागू किया गया था? आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना में 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसमें 3 योजना अवकाश आया है। तो पहला 1966 से 69 तक, दूसरा आया था 1978 से 18 तक और तीसरा 1919 से 92 तक। तो इनमें सभी राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है बहिष्कार का संधि विच्छेद कीजिए। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होता है वही जोर का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस देश का संबंधित था? यानी इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये कौन बने? ये शुभांशु शुक्ला जी बने। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो कौन सा पौधे को चुना था वो? तो वो मटर के पौधे को चुना था, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सटाइवम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है विश्व एड वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है वैक्सीन दिवस, एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बनी गांगुली। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो किसके अनुयायी थे ये? तो ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे अलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, इडियम है, सॉरी, इसमें बोला है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इट हैज बीन रेनिंग। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत को नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसका ही सिक्कों पर बीना बजाते हुए प्रमाण मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 13 पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तो देखिए, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, ये सही है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन यहाँ लिखा गया है युआन, तो ये गलत हो जाएगा। चीन, युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसमें x का मान दिया गया, हमसे x² + 1/x² का मान पूछा है। इसमें कुछ नहीं, बस आप x का ये मान दिया गया, इसको स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 64, इसमें से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 62। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? तो देखिए, आयनिक यौगिकों के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1974 में किस शहर ने पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत की थी? तो कहाँ हुआ था पहली बार सेवा सहकारी बैंक की स्थापना? तो ये अहमदाबाद में की गई थी, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमायूं हिमालय इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो किन के बीच है ये? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए, राउटर 2 या 2 से अधिक अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडाउन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। और किसने किया था? तो ये मैजनी ने किया था। सॉरी, जर्मनी का एकीकरण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में शांतिकालिक का वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? ये अशोक चक्र है और इसे हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला को दिया गया है अशोक चक्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं थे? ये एस राधाकृष्णन जी 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। कह रहा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का निम्न सूचियों की सहायता से मिलान करें। तो देखिए चेर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भूषण सिंह किया था। राइट आंसर होगा एक का हो जाएगा 3। अहोम का किया था गोमधर कुंवर। नील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे तिरुत सिंह और रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? धीरज सिंह। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ए का 3, बी का 2 और सी का 4 और डी का 1। 3 2 4 1। देखिए किस में 3 2 4 1? 3 2 4 1। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मैथ का है। कह रहा है सरलीकरण करें। तो देखिए इसको जब सरल कीजिएगा तो ये 2 के गुना हो जाएगा, 2 एकम 2, ऊपर 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 1/2। उसी तरह इसको गुना कीजिएगा तो 3, 3 में से 1 गया तो बचेगा कितना? ये 2/3। उसी तरह जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 4, 4 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 3/2, ये बचेगा। और इसी तरह आप डॉट डॉट करके जब इसको कीजिएगा गुना तो ये 1 गुने n n हो जाएगा, ये हो जाएगा n - 1 और डिवाइडेड बाय n। तो देखिए आप ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे पूरे टर्म को काट देगा तो ऊपर क्या बचेगा? ये सिर्फ 1 बचेगा और नीचे n बचेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1/n, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब हस्ताक्षर किया गया था? ये 1931 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग को पहचानिए, यानी कि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो देखिए खतरे के संकेतों का लाल होना, हाँ इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त नहीं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं बल्कि ये प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। टिंडल प्रभाव, ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 1, 4 और 5 सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CWG। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्ती सारणी के समूह में नीचे जाने पर एक समान ही बना रहता है? तो कौन सा गुण एक समान बना रहता है? वो संयोजकता। आवर्त सारणी में जब ऊपर से आप नीचे आइएगा तो उसकी संयोजकता एक समान बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 का को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। तो कैसे कौन सा अधिवेशन था जो ऐसा कौन सा प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था? तो वो था फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन जो कब हुआ था? वो 1937 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कौन किया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ये फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन थी जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? तो सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो कौन सी मूल इकाई है? ये जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर पर आवर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल क्या है? तो देखिए धारा की चाल बोले तो इस दोनों को घटा के आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब इस दोनों को घटाइएगा तो ये आएगा 12 और 12 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 6। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर पर आवर। वही अगर वो प्रकाश का चाल पूछता तो इस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण क्षमता होती है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है? तो ऑक्सीजन से अधिक होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा मार्ग जोड़ता है? ये पनामा नहर जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है? तो अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है? ये 20 किलोहर्ट्ज से भी अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मानव की श्रव्य सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है, यानी जाइलम का कौन सा एक घटक नहीं है? तो ये सचर कोशिका, सचर कोशिका जो है वो जाइलम की घटक नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंग्लिश है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम और श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग समान रूप से किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, यानी AgBr। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो देखिए पेंटुनिया, हाइड्रोजेनिया और हल्दी ये अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज ये अम्ल और क्षार के लिए प्राकृतिक संकेतक नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मानववाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये बिजवाले के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ये होगा अन्यत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो क्या होगा? पहले ये घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो किस पर होता है? ये द्रव्यों के प्रभाव पर लागू होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलती है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दूधा बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो कौन दिया था भूगोल शब्द को? तो ये इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था, जिन्हें और इन्हें ही फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राज्य भाषा होगी, तो कौन सी लिपि में हिंदी होती है? तो ये देवनागरी में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो अनुच्छेद है 123। और वही अगर बोले राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? तो वो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ये? बिहार में, बिहार के सासाराम में है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को होती है? तो कौन सा मंत्रालय कराता है? ये गृह मंत्रालय कराता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमन रिया को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए, वार्षिक ब्याज की दर की 10% है और 2 वर्ष के अंत में यह राशि, यानी 2 वर्ष के अंत में पूरा अमाउंट कितना होगा ये पूछा है। तो देखिए 6,000 जो दिया गया है ये पूरा 100% की वैल्यू है और 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। और लेकिन हमसे पूछा है वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी 21% तो ब्याज मिलेगा और बाकी 100% तो उसकी राशि पहले थी, तो टोटल उसको क्या कितना मिलेगा? तो टोटल 121% होगा। तो देखिए अब इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब इसको गुना कीजिएगा तो 600 और 21 चौक 26 से ये हो जाएगा 726 और इस पर 1 जीरो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्किन का समान सूत्र क्या है? तो देखिए एल्किन का समान सूत्र होता है CnH2n। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तो तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? ये श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब भी बीच में भंग ना हो तो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक होती है? तो ये 5 वर्ष तक होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? ये खाद्यान्न फसलों से है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो स्वामी एस एम नाथन थे। और विश्व में अगर पूछा जाए तो ये नॉर्मन बोरलॉग थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर है तो पहले ब्याज की दर क्या है? देखिए ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। तो बोल रहा है किसी धनराशि पर 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो PR और टाइम कितना दिया है 1 वर्ष, 1 वर्ष में साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, यानी उसी धनराशि पर मतलब P पर 5%, यानी 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज बराबर हो, तो बराबर हो गया। तो ये 2 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, ये P से ये P खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 दूना 10। तो बोला है पहले ब्याज की दर, तो पहले ब्याज की दर कितना है? तो 10% है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 10%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं भी रखिए उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? तो ये 98 हो गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को एक अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया है? ये अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम क्या है? तो सामान्य शब्द का विलोम क्या है? विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। इसमें बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राज्यसभा सीट है। तो देखिए महाराष्ट्र में कुल कितनी राज्यसभा सीट है? तो महाराष्ट्र में कुल 19 राज्यसभा सीट है। तमिलनाडु में कितनी है? तो तमिलनाडु में 18 है। कर्नाटक में कितनी है? तो कर्नाटक में 12 है। और मध्य प्रदेश में कितना है? 11 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 3 2।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, परसेंटेज का सवाल, सॉरी डिस्काउंट का सवाल पूछा गया है। इसके आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा क्योंकि ये सवाल बड़ा है, अगर इसको सोल्व करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपसे ये बनता है तो आप बनाइए, नहीं तो आप स्किप मार दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो किसे हराया था? ये दक्षिण अफ्रीका को हराया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनावों में ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन किया था? ये बिहार किया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रमिक सुधारों के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम किसके काल में लाया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तो कहाँ किया गया है? ये बिहार में किया गया है। नेक्स्ट ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार है। तो कौन थे इसके रचनाकार? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।